वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल टेस्ट कैप्टन। मेरा नाम है सी चेतन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन ट्रांजेक्शंस के बारे में जिनकी रिपोर्टिंग बैंक, एनबीएफसीज या क्रेडिट कार्ड एजेंसीज के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। ये ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं, ये हाई वैल्यूज़ होती हैं और कैश में होती हैं। इसी वजह से बैंक्स के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा या क्रेडिट कार्ड एजेंसीज के द्वारा ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन आती है वो है सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड। यदि आपका एक या एक से ज़्यादा बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है और आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग दी 1 फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। यहाँ पर ये वाली बात ध्यान देने योग्य है कि यदि आपने 10 लाख रुपए जो डिपॉजिट विड्रॉ किया है या आपने 3-3 लाख या 4-4 लाख रुपए करके 2 से 3 बार किया है तो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। फ्रेंड्स, सेकंड बात करते हैं हम करंट अकाउंट के बारे में। अब आपका बैंक सेविंग बैंक की जगह यदि आपका करंट अकाउंट है और आपने अपने करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट या विड्रॉ किया है कैश में, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक्स के द्वारा की जाती है। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। देखिए, आज क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं। हम सबके पास आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड है। अब होता क्या है कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश में करी है 1 लाख रुपए से ज़्यादा इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रेडिट कार्ड एजेंसीज के द्वारा की जाती है। यदि आपने ये पेमेंट कैश में करी है तो ही इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी और वैल्यू होनी चाहिए 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की। यदि हम बात करते हैं आपने पेमेंट करी है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू और आपने जो पेमेंट करी है क्रेडिट कार्ड की वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की करी है तो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड में ये वाली बात ध्यान देनी होगी, आप कैश में पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट रहेगी 1 लाख, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट हो जाएगी 10 लाख रुपये। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है, अब हम बात करते हैं एफडी से रिलेटेड। देखिए, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, चाहे वो आपने कैश में कराया हो, चाहे आपने वो नेट बैंकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कराया हो, और आपने जो एफडी कराई है उसकी अमाउंट वो है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, तो भी इसकी रिपोर्टिंग बैंक्स के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। यहाँ पर एक ये वाली बात ध्यान देने वाली है कि जैसे कि आपने जो फिक्स डिपॉजिट कराया था 5 साल 10 साल जितने भी टाइम पीरियड का था, और जब वो एफडी मैच्योर हो रही है और आपने मैच्योरिटी के टाइम उसको दोबारा रिन्यू करा लिया तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक्स के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं की जाती। फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट पेमेंट आती है वेंडर्स को जो भी हम पेमेंट करते हैं जो कि 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, जो कि हमने गुड्स या सर्विसेज को लेते समय पेमेंट की है, और ये पेमेंट जो हमने करी है ये हमने कैश में करी है और जो इसकी वैल्यू है वो 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो भी इसकी रिपोर्टिंग उस वेंडर के द्वारा जिसको हमने पेमेंट करी है इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपने कभी कभी कोई ज्वेलरी गोल्ड खरीदा और आपने इसका पेमेंट कैश में किया, या कभी कभी होता क्या है कि आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदते समय आपने 2 लाख रुपये उससे ज़्यादा गाड़ी का पेमेंट कैश में किया तो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। अब जो हमारी नेक्स्ट पेमेंट है डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड, यानी आपने बैंक से डीडी बनवाया है और बैंक को जो आपने पेमेंट किया है वो आपने कैश में किया है और जो डीडी का अमाउंट है ये 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है तो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बट होता क्या है कि कुछ इनोसेंट टैक्स पेयर जिनको इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में नहीं पता होता उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इनकम टैक्स के नोटिस इसलिए आते हैं जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम दिखाई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है ये एक जस्टिफाइड अमाउंट नहीं है। जैसे कि आपने जो खर्चे कर रखे हैं वो 15 लाख 20 लाख रुपए के कर रखे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर रखी है 10 से 15 लाख रुपए की ज़्यादा की कर रखी है ड्यूरिंग द 1 फाइनेंशियल ईयर, बट आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है वो 2.5 लाख रुपये के आसपास की करी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इसकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर आपसे एक बार पूछ सकता है कि आपका ये जो इनकम है वो हमें कम लग रही है तो इसका रीज़न बता दीजिए। सो इनकम टैक्स से कभी कभी इसी वजह से नोटिस भी आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आने वाले टाइम में इनकम टैक्स, जीएसटी और फाइनेंस से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ को लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।